चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। मैं जब बिल्डिंग खड़ी करता हूं तब लोगों को खुद पता लग जाता है कि हमरा ही चाहे नफरत हो या प्यार हो। कौन है? मैं हूं सयान। कहीं आपका बेटा लाला के साथ तो नहीं मिला हुआ? तुम ये अकेले कैसे रहोगी? एलिफ की मदर की डेथ हो गई। मामा, गाजी यूसुफ ने चांद चढ़ा दिया। आपकी बहुत भी करीबी थी। सुबह से भूखी होगी, खाना खा लो। तू तोड़ता है। तुम घर चले जाओ, बहुत रात हो चुकी है। इस तन्हाई को तो मैंने अकेले ही फेस करना। ये मरियम खाना लाया था तुम्हारे लिए। मामा, ये किसकी डेथ हुई? आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मेरी भी मामा नहीं है। फिर कोई किसी के लिए कितनी देर रुक सकता है? हमरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों, ड्रामा सीरियल हमराही की आज हम बात करने वाले हैं इसके एपिसोड नंबर 5 के। जी हाँ, हमराही ड्रामा अब इंतहाई ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। हालांकि इसका अभी तक जो है 5 एपिसोड आपके सामने आए हैं और 5 एपिसोड में ही ड्रामा इंतहाई इंटरेस्टिंग बन चुका है। जी हाँ गाइस, और ड्रामे में पहली दफ़ा अभी तक पहली ऑफिशियल जो है वो डेथ हुई है। एक जो है वो किसकी हुई है मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। और ड्रामा का रिव्यू आज हम करेंगे। इसके अंदर कौन सा मेन किरदार है जिसकी मौत हो चुकी है। अभी तो आगे जो है किरदार जो मेन किरदार हैं उनकी जो है आपको ज़िंदगियां बदलती हुई देखने को मिलेंगी। लेकिन इस एपिसोड के अंदर ही 5वें एपिसोड के अंदर ही एक मेजर रोल जो था उसकी जो है अभी तक ड्रामा से रोल उसका ख़त्म हो गया है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। हमरा ही ड्रामा का रिव्यू करेंगे आज। इसमें डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ होगा एपिसोड नंबर 5 में, आप इसको कहाँ पर देख सकते हैं, एपिसोड 5 की कहानी क्या है, सब कुछ आज को आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर हमरा ही ड्रामा की थोड़ी सी तफसील जो है बताना चाहता हूँ कि ड्रामा कैसे है, आया ये ड्रामा देखना चाहिए हमें, नहीं देखना चाहिए, स्टोरी क्या है, कौन कौन से करैक्टर है। इसके बाद मैं आपको इसके एपिसोड 5 की तरफ ले जाऊँगा, उसकी स्टोरी को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कि स्टोरी कैसी है और एपिसोड 5 के अंदर क्या मेन है जो एक्ट्रेस हैं उनमें से साथ किसी में एक एक्टर साथ क्या हुआ है। तो ये सबसे पहले बात करें ड्रामा का, तो ड्रामा हर जुम्मा और हफ्ता को, फ्राइडे और सैटरडे को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल, रात को 9 बजे हर पल जियो के यूट्यूब चैनल, जियो एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर आता है हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 9 बजे। तो आप जाकर यहाँ उस चैनल का विजिट करें और इस ड्रामा को आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 4 इसका कुछ दिन पहले आया था जिस पर अभी तक 75,34,936 व्यूज आ चुके हैं। जी हाँ, 75 लाख लोग इसको देख चुके हैं। 4 अप्रैल को इसका एपिसोड नंबर 4 आया था। आज हम एपिसोड नंबर 5 हमराही की बात करने वाले हैं। तो इसको जो है हर पल जियो यूट्यूब चैनल पर यह ड्रामा आता है रात को 9 बजे, तो जाकर आप इसे विजिट कर सकते हैं। मेन किरदार में है दानिश तैमूर, हिब्बा बुहारी, अजफर रहमान। 4 अप्रैल को 2026 को इसका लास्ट एपिसोड 4 नंबर आया था। 5 नंबर इसका जो है 10 अप्रैल को आपके सामने है। हमराही का डिजिटल जो है बात करें तो हमराही जो है वर्ष बिगन करता है एज को एक सीरीज़ को ऑफ द लाइट हार्टेड के साथ साथ हम येट अ प्लेसेंट एनकाउंटरमेंट्स देख सकते हैं। उसके अलावा बिटवीन करते हैं शयान गाजी को अलिफ के साथ साथ, और इवेंचुअली वो ब्लोजम करती हैं टू द अनएक्सपेक्टेड को साथ वो डीप रोटेड लव में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जस्ट एज दे बिगन करती है, फाइंड करती है, उसके साथ फुटिंग को उसके साथ टुगेदर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि द लाइफ को शयान गाजी और उसके साथ सडनली अनहैपेंड हो जाता है कि एक स्ट्रॉम बाया जो है वो उसका ही करता है गुड नाइट के साथ साथ क्रिएट, और जो है वैन करता है एन अनफिक्शन क्राइसिस को स्ट्राइक में। और फिर उसके साथ हम देख सकते हैं द 2 पिलर्स ऑफ द हिज एक्सीडेंट्स के साथ साथ ही हिज डिवोटेड लव करता है अलीफ और हिज फॉरबेंडल फादर को। ये सब ChatGPT से मेरे ख्याल में उन्होंने लिखवाए हुए हैं। और करता है फोकस को द फेस को और एक इम्पॉसिबल अल्टीमेटम के साथ साथ हम देख सकते हैं कि ड्रीवन करता है बाय अ डिस्परेटेड टू प्रोटेक्ट करता है इंस्टेंट को एंड दे मेक जो है एक करता है डिफिकल्ट चॉइस को
तो शील्ड करता है हिम को फ्रॉम अ रैली ऑफ द बिलीव करता है, वुड करता है बीइंग अनडूइंग को होवेयर करता है, दिस विल इंटेंशटेंड करता है सेक्रीफाइस को, ट्रिगर के साथ साथ हम दे सकते हैं कैटास्ट्रॉफिक चेन को ऑफ इवेंट जहाँ पर चलती जाती है। फिर आगे जो है ड्रामा काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होता जाता है। ड्रामा को वर्ल्ड वाइड शूट किया गया है, जी हाँ, पूरी दुनिया में इसको जो है काफ़ी ज़्यादा जगह पर, तुर्की में खासतौर पर इसको पाकिस्तान के अलावा शूट किया गया है। एक तुर्की एक्टर भी है इसके अंदर, और ड्रामा की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। फिर हम देखते हैं होएवर को, वो वेल इन्वेंशन के साथ सेक्रीफाइस करता है ट्रिगर को कैस्टर स्टोरी के साथ, उसके बाद टर्निंग करता है देयर होम को इनटू अ प्लेस ऑफ द चिलिंग डिस्टेंस के साथ साथ वो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट में होता है। इसके साथ साथ वो हर्ट करता है एक्सप्लोजिंग को ऑफ हाउ टू चॉइसेस मेड फॉर दूज वी लव करते हैं कैन अल्टीमेटली बिकम द वेरी वॉल्स एंड परमानेंटली डिवाइडेड अ फैमिली के साथ साथ हम देखते हैं कि शयान गाजी विल की जो है वो जर्नी जो होती है क्या वो फॉरवर्ड होती है, अगर वो फॉरवर्ड भी होती है तो क्या उसको डिनेटेड करते हैं बाय द चॉइसेस जो है, उसके साथ साथ वो अदर को मेड में ले आता है। फिर हम देखते हैं कि ऑरविल करता है वो हैपन्ड को फाइंड के साथ अवे ऑफ रिक्लेम को, उसके बाद उसकी जो अपनी आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी कंट्री होती है। वर्ड्स करता है वो डज को लाइफ के साथ जोड़ता है, और लाइक करता है लिव के साथ साथ शयान के फादर को, बैन करता है वो अपने पर्सन को। फिर हम देखते हैं इस एपिसोड 5 के अंदर के 6 के साथ साथ एपिसोड नंबर 6 की भी स्टोरी थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा कि दे ट्राई करता है, प्रोटेक्ट करता है, कैन नो लॉन्गर को लुक करता है देम के साथ एक आई को, यानी कि उसकी आंखों में क्या सपने थे और क्या से क्या हो जाता है। प्रोडक्शन करता है वो हाउस में एक बीजेपी प्रोडक्शन वाले को ले जाता है, बीजे प्रोडक्शन। ये उसके अलावा हम देखते हैं कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इसके साथ आते हैं, एक का नाम बाबर होता है, एक का नाम जवाद होता है, दोनों को चपेड़ा लगाता है और ये देखें ये क्या बनाया, ओ माय गुडनेस। तो उसके साथ साथ जो है एक राइट करता है आसिम को जंजबील के साथ साथ, आसिम जो है वो रोट होता है यहाँ पर, और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कि स्टोरी कैसी है और एपिसोड 5 के अंदर क्या मेन है जो एक्ट्रेस है उनमें से साथ किसी में एक एक्टर साथ क्या हुआ है। तो ये सबसे पहले बात करें ड्रामा का, तो ड्रामा हर जुम्मा और हफ्ता को फ्राइडे और सैटरडे को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल, रात को 9 बजे हर पल जियो के यूट्यूब चैनल, जियो एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर आता है हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 9 बजे। तो आप जाकर यहाँ उस चैनल का विजिट करें और इस ड्रामा को आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 4 इसका कुछ दिन पहले आया था, जिस पर अभी तक 75,34,936 व्यूज आ चुके हैं। जी हाँ, 75 लाख लोग इसको देख चुके हैं। 4 अप्रैल को इसका एपिसोड नंबर 4 आया था। आज हम एपिसोड नंबर 5 हमराही की बात करने वाले हैं। तो इसको जो है हर पल जियो यूट्यूब चैनल पर यह ड्रामा आता है रात को 9 बजे, तो जाकर आप इसे विजिट कर सकते हैं। मेन किरदार में है दानिश तैमूर, हिब्बा बुहारी, अजफर रहमान। 4 अप्रैल को 2026 को इसका लास्ट एपिसोड 4 नंबर आया था। 5 नंबर इसका जो है 10 अप्रैल को आपके सामने है। हमराही का डिजिटल जो है बात करें तो हमराही जो है वर्ष बिगन करता है एज को एक सीरीज़ को ऑफ द लाइट हार्टेड के साथ साथ हम येट अ प्लेसेंट एनकाउंटरमेंट्स देख सकते हैं। उसके अलावा बिटवीन करते हैं शयान गाजी को अलिफ के साथ साथ, और इवेंचुअली वो ब्लोजम करती हैं टू द अनएक्सपेक्टेड को साथ वो डीप रोटेड लव में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जस्ट एज दे बिगन करती है, फाइंड करती है, उसके साथ फुटिंग को उसके साथ टुगेदर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि द लाइफ को शयान गाजी और उसके साथ सडनली अनहैपेंड हो जाता है कि एक स्ट्रॉम बाया जो है वो उसका ही करता है गुड नाइट के साथ साथ क्रिएट, और जो है वैन करता है एन अनफिक्शन क्राइसिस को स्ट्राइक में। और फिर उसके साथ हम देख सकते हैं द 2 पिलर्स ऑफ द हिज एक्सीडेंट्स के साथ साथ ही हिज डिवोटेड लव करता है अलीफ और हिज फॉरबेंडल फादर को। ये सब चैट जीपीटी से मेरे ख्याल में उन्होंने लिखवाए हुए हैं। और करता है फोकस को द फेस को, और एक इम्पॉसिबल अल्टीमेटम के साथ साथ हम देख सकते हैं कि ड्रीवन करता है बाय अ डिस्परेटेड टू प्रोटेक्ट करता है इंस्टेंट को, एंड दे मेक जो है एक करता है डिफिकल्ट चॉइस को। तो शील्ड करता है हिम को फ्रॉम अ रैली ऑफ द बिलीव करता है, वुड करता है बीइंग अनडूइंग को होवेयर करता है, दिस विल इंटेंशटेंड करता है सेक्रीफाइस को, ट्रिगर के साथ साथ हम दे सकते हैं कैटास्ट्रॉफिक चेन को ऑफ इवेंट जहाँ पर चलती जाती है। फिर आगे जो है ड्रामा काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग
होता जाता है। ड्रामा को वर्ल्ड वाइड शूट किया गया है, जी हाँ, पूरी दुनिया में इसको जो है काफ़ी ज़्यादा जगह पर, तुर्की में खासतौर पर इसको पाकिस्तान के अलावा शूट किया गया है। एक तुर्की एक्टर भी है इसके अंदर। और ड्रामा की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। फिर हम देखते हैं होएवर को, वो वेल इन्वेंशन के साथ सेक्रीफाइस करता है ट्रिगर को कैस्टर स्टोरी के साथ। उसके बाद टर्निंग करता है देयर होम को इनटू अ प्लेस ऑफ द चिलिंग डिस्टेंस के साथ साथ वो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट में होता है। इसके साथ साथ वो हर्ट करता है एक्सप्लोजिंग को ऑफ हाउ टू चॉइसेस मेड फॉर दूज वी लव करते हैं कैन अल्टीमेटली बिकम द वेरी वॉल्स एंड परमानेंटली डिवाइडेड। अब फैमिली के साथ साथ हम देखते हैं कि शेयान गाजी विल की जो है वो जर्नी जो होती है, क्या वो फॉरवर्ड होती है, अगर वो फॉरवर्ड भी होती है तो क्या उसको डिनेटेड करते हैं बाय द चॉइसेस जो है। उसके साथ साथ वो अदर को मेड में ले आता है। फिर हम देखते हैं कि ऑरविल करता है वो हैपन्ड को फाइंड के साथ अवे ऑफ रिक्लेम को। उसके बाद उसकी जो अपनी आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी कंट्री होती है। वर्ड्स करता है वो डज को लाइफ के साथ जोड़ता है और लाइक करता है लिव के साथ साथ शेयान के फादर को। बैन करता है वो अपने पर्सन को। फिर हम देखते हैं इस एपिसोड 5 के अंदर के 6 के साथ साथ एपिसोड नंबर 6 की भी स्टोरी थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा कि दे ट्राई करता है, प्रोटेक्ट करता है, कैन नो लॉन्गर को लुक करता है देम के साथ एक आई को, यानी कि उसकी आंखों में क्या सपने थे और क्या से क्या हो जाता है। प्रोडक्शन करता है वो हाउस में एक बीजेपी प्रोडक्शन वाले को ले जाता है, बीजे प्रोडक्शन। ये उसके अलावा हम देखते हैं कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इसके साथ आते हैं। एक का नाम बाबर होता है, एक का नाम जवाद होता है। दोनों को चपेड़े लगाता है और ये देखें ये क्या बनाया, ओ माय गुडनेस। तो उसके साथ साथ जो है एक राइट करता है आसिम को जंजबील के साथ साथ। आसिम जो है वो रोट होता है यहाँ पर। और जो है कास्त जो है दानिश तैमूर करता है, शेयान गाजी से मिलता है फिर वो। लेकिन यहाँ पर हिबा बुहारी आ जाती है और कहते हैं कि अलिफ के साथ मैं मिलना चाहती हूँ। फिर वो शहजाद नवाज़ को लेकर गाजी यूसुफ के घर चला जाता है, जहाँ पर लाला पहले से मौजूद होता है। वो अयूब खोसे को फ़ोन करता है, अयूब खोसे को फ़ोन सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और वो लाला वास्ती को भी बुला लेता है। लैला वस्ती यानी कि मरियम जो है वो इस ड्रामा के अंदर बहुत जल्द जाने वाली है, यानी कि एपिसोड 5 के अंदर ही उसका रोल ख़त्म हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, क्योंकि उसकी मौत हो जाती है इसके अंदर एनजाइटी की वजह से, क्योंकि उसको होटल को तोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से उसको पहले एनजाइटी अटैक करते हैं लेकिन अब वो बिल्कुल ही रह जाती है। उसके अलावा जो है मरियम जो है मरते मरते नीदा मुमताज़ को बताती है कि सुरैया जो है वो अज़फ़र रहमान के साथ जो है उसकी बातचीत नहीं चलती। और फिर औरंगज़ेब वहाँ आ जाता है, वो अपने साथ हिजरा यमीन को ले आता है। और हिजरा यमीन की जो बेटी होती है रानिया, उसका जो है हस्बैंड अरीज़ अहमद होता है जो कि ज़ेवियर का भी भाई होता है। फिर यहाँ पर एक तुर्की एक्टर जो है जिसका नाम सईद योगरिस टीपू होता है, वो शरीफ भी होता है और साथ साथ वो जबरान के साथ भी डील करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर जो है डील से पहले ही हमराही ड्रामा का एपिसोड नंबर 5 जो है आपके सामने आता है और एपिसोड नंबर 6 की कहानी भी आपके सामने आती है, जहाँ पर ज़ेवियर जो है वो ज़करिया को ले आता है और वहाँ पर महबूब और सुल्तान के आपस में लड़ाई हो जाती है जिसको अदनान शाह छड़ाता है। और टीपू और एसआई हैदर वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उनको लेकर थाने चले जाते हैं। थाने में जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उनको छुड़वाने के लिए यहाँ पर अयान अहमद और जोरावर जो है ये तीनों जाते हैं, लेकिन ये तीनों जो है इनसे क्रेडिबल नहीं होती। फिर ये अपनी माँ सलमा ज़फ़र को बताते हैं। सलमा जो है ज़फ़र की बीवी होती है और चंदा की माँ होती है। तो ये तीनों मिलकर जो है इनकी जान छुड़वा लेते हैं यहाँ पर। फिर हम जो है गाइस इस एपिसोड नंबर की स्टोरी की बात करें तो लास्ट एपिसोड नंबर 4 के अंदर आपने देखा ही होगा कि जंजबील के साथ साथ आसिम जो है वो रोट होता है यहाँ पर। और जो है कास्त जो है दानिश तैमूर करता है, शेयान गाजी से मिलता है फिर वो। लेकिन यहाँ पर हिबा बुहारी आ जाती है और कहते हैं कि अलिफ के साथ मैं मिलना चाहती हूँ। फिर वो शहजाद नवाज़ को लेकर गाजी यूसुफ के घर चला जाता है, जहाँ पर लाला पहले से मौजूद होता है। वो अयूब खोसे को फ़ोन करता है, अयूब खोसे को फ़ोन सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और वो लाला वास्ती को भी बुला लेता है। लैला वस्ती यानी कि मरियम जो है वो इस ड्रामा के अंदर बहुत जल्द जाने वाली है, यानी कि एपिसोड 5 के अंदर ही उसका रोल ख़त्म हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, क्योंकि उसकी मौत हो जाती है इसके अंदर एनजाइटी की वजह से, क्योंकि उसको होटल को तोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से उसको पहले एनजाइटी अटैक करते हैं लेकिन अब वो बिल्कुल ही रह जाती है।
उसके अलावा जो है मरियम जो है मरते मरते नीदा मुमताज़ को बताती है कि सुरैया जो है वो अज़फ़र रहमान के साथ जो है उसकी बातचीत नहीं चलती, और फिर औरंगज़ेब वहाँ आ जाता है। वो अपने साथ हिजरा यमीन को ले आता है, और हिजरा यमीन की जो बेटी होती है रानिया, उसका जो है हस्बैंड अरीज़ अहमद होता है, जो कि ज़ेवियर का भी भाई होता है। फिर यहाँ पर एक तुर्की एक्टर जो है जिसका नाम सईद योगरिस टीपू होता है, वो शरीफ भी होता है, और साथ साथ वो जबरान के साथ भी डील करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर जो है डील से पहले ही हमराही ड्रामा का एपिसोड नंबर 5 जो है आपके सामने आता है, और एपिसोड नंबर 6 की कहानी भी आपके सामने आती है, जहाँ पर ज़ेवियर जो है वो ज़करिया को ले आता है, और वहाँ पर महबूब और सुल्तान के आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसको अदनान शाह छड़ाता है, और टीपू और एसआई हैदर वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उनको लेकर थाने चले जाते हैं। थाने में जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उनको छुड़वाने के लिए यहाँ पर अयान अहमद और जोरावर जो है ये तीनों जाते हैं, लेकिन ये तीनों जो है इनसे क्रेडिबल नहीं होती। फिर ये अपनी माँ सलमा ज़फ़र को बताते हैं। सलमा जो है ज़फ़र की बीवी होती है और चंदा की माँ होती है, तो ये तीनों मिलकर जो है इनकी जान छुड़वा लेते हैं यहाँ पर। फिर हम जो है गाइस इस एपिसोड नंबर की स्टोरी की बात करें तो लास्ट एपिसोड नंबर 4 के अंदर आपने देखा ही होगा कि कैसे गुंडे जो हैं यानी कि शयान गाजी का बाप जो है अपने गुंडे बेचकर जो कि होते हैं जिसका नाम होता है गाजी यूसुफ जी, हाँ वो लाले का दुश्मन होता है। लाला उसका ख़रीदने आता है होटल, लेकिन वो नहीं बेचती, तो लाला उससे वादा करता है कि तुम्हारे पर जो भी मुसीबत आए तो मुझे बताना, होटल किसी को मत बेचना कभी भी, तुम्हारे पे जो भी मुसीबत है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे हर तरह से मदद करूंगा। उसका कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं ना मैं होटल खरीदूंगा ना ही किसी और खरीदने दूंगा, ये तुम्हारे पास रहेगा। लाला ये कहकर चला जाता है। वहाँ पर शयान गाजी वापस आता है उसके पास, तो शयान गाजी कहते इतने गुमसुम क्यों बैठी हूँ। तो मरियम उसकी फ्रेंड जो होती है वो कहती है कि मैं गुमसुम इसलिए बैठी हुई कि आप अजीब सा आदमी था, वो होटल खरीदने आया था और बाद में क्या किया कि तुम्हें होटल किसी को नहीं सेल करना, ना ही मुझे ना ही किसी और को, बल्कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा हर एक से, तुम मेरी बहन हो। तो शयान गाजी कहता है तुमने जब भी होटल बेचना हो तो मुझे बता देना। तो इस पर लैला जो है बहुत ज़रा जो है हंसती है, शयान गाजी उस पर हंसता है, यानी कि मजाक कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है शयान गाजी का बाप जो है शयान गाजी के जाने के बाद अपने गुंडे बेचता है, होटल खरीदने की बात करते हैं, तो लैला उसे होटल नहीं बेचती, जिस पर वो उसके होटल में मुकम्मल तोड़ फोड़ करते हैं, हर चीज़ तबाह बर्बाद कर देते हैं। मरियम को तो वैसे एंजाइटी अटैक आते हैं, वो ये सह नहीं पाती, वो गोलियां खाती हैं। जब वो देखते हैं कि उसके होटल का तोड़ फोड़ होगी, हर चीज़ टूट गया, तो वो ये नहीं सह पाती और जान जो है जंबा हो जाती है। ये देख कर जो है अलिफ की तो जो है जो वो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है, उसकी माँ मर जाती है, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यानी कि मेन करैक्टर को यहाँ पर मरियम को इन्होंने निकाल दिया था 5वें ही एपिसोड के अंदर। यानी कि मेन एक्टर मरियम का किरदार निभाने वाली जो औरत थी लैला वस्ती, उसका किरदार यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बाकी जो करैक्टर हैं उनका किरदार यहाँ पर रहता है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुखी कहानी हो जाती है। वो अकेली ही होती है, उसकी मदद करने के लिए अलिफ के लिए कोई नहीं होता, तो वो एम्बुलेंस के ज़रिए डॉक्टर होती है और कुछ अस्पताल में अपनी माँ को लेकर जाती है दफना, लेकिन वहीं पर जो है वो रो रही होती है अपने घर में। तो वहाँ पर जो है शयान गाजी का गुजर होता है, वो देखता है कि लैला जो है अलिफ एक मैयत एम्बुलेंस के पास खड़ी है। वो कहते हैं क्या हुआ, तो वो उसे कुछ नहीं बताती। वो कहता है ये किसकी मैयत है, वो फिर भी कुछ नहीं बताती। वो उसके घर में चला जाता है, देखता है सारे लोग रो रहे हैं, फिर वो उसका जनाजा पड़ता है, उसकी कब्र पर जाता है। कब्र पर जाने के शाम को जब वो लैला से मिलने उसके घर में आता है, तो जो है वो जो है लैला को बोलता है कि तुम जो है ये वो कौन थी, तो लैला उसे कुछ नहीं जो है वो पूछता है कि वो मरने वाली औरत कौन थी, क्योंकि उसने शक्ल नहीं देखी होती। हालांकि तो उसकी तो दोस्त होती है मरियम, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अलिफ की माँ है। तो वो उससे पूछती है, अलिफ से कुछ नहीं बताती। वहीं पर वो देखता है कि अलिफ और जो है मारिया की तस्वीर होती, मरियम की तस्वीर होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तस्वीर लेकर उसके बाद जाता कहता है ये तस्वीर में कौन है, तो इस पर अलिफ कहते हैं ये मेरी माँ है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये फ़ौत हुई है, तो वो कहते हैं हाँ मेरी माँ फ़ौत हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी तो दोस्त होती है मरियम, उसको नहीं पता होता कि अलिफ उसकी बेटी है। वो सब कुछ अलिफ को बताता है। अलिफ तो यहाँ पर कुछ सुनने लायक रही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गम के अंदर होती है। उसको बहुत इस तरफ ले जाऊँगा, उसकी स्टोरी को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कि स्टोरी कैसी है।
और एपिसोड 5 के अंदर क्या मेन है जो एक्ट्रेस हैं उनमें से साथ किसी में एक एक्टर के साथ क्या हुआ है। तो ये सबसे पहले बात करें ड्रामा का, तो ड्रामा हर जुम्मा और हफ्ता को, फ्राइडे और सैटरडे को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल, रात को 9 बजे हर पल जियो के यूट्यूब चैनल, जियो एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर आता है हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 9 बजे। तो आप जाकर यहाँ उस चैनल का विजिट करें और इस ड्रामा को आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 4 इसका कुछ दिन पहले आया था, जिस पर अभी तक 75,34,936 व्यूज आ चुके हैं। जी हाँ, 75 लाख लोग इसको देख चुके हैं। 4 अप्रैल को इसका एपिसोड नंबर 4 आया था। आज हम एपिसोड नंबर 5 हमराही की बात करने वाले हैं। तो इसको जो है हर पल जियो यूट्यूब चैनल पर यह ड्रामा आता है रात को 9 बजे, तो जाकर आप इसे विजिट कर सकते हैं। मेन किरदार में है दानिश तैमूर, हिब्बा बुहारी, अजफर रहमान। 4 अप्रैल को 2026 को इसका लास्ट एपिसोड 4 नंबर आया था। 5 नंबर इसका जो है 10 अप्रैल को आपके सामने है। हमराही का डिजिटल जो है बात करें तो हमराही जो है वर्ड्स बिगन करता है एज को एक सीरीज़ को ऑफ द लाइट हार्टेड के साथ साथ हम येट अपलेसेंट एनकाउंटरमेंट्स देख सकते हैं। उसके अलावा बिटवीन करते हैं शयान गाजी को अलिफ के साथ साथ, और इवेंचुअली वो ब्लोजम करती हैं टू द अनएक्सपेक्टेड को साथ वो डीप रोटेड लव में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जस्ट एज दे बिगन करती है, फाइंड करती है, उसके साथ फुटिंग को उसके साथ टुगेदर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि द लाइफ को शयान गाजी और उसके साथ सडनली अनहैपेंड हो जाता है कि एक स्ट्रॉम बाया जो है वो उसका ही करता है गुड नाइट के साथ साथ क्रिएट, और जो है वैन करता है एन अनफिक्शन क्राइसिस को स्ट्राइक में। और फिर उसके साथ हम देख सकते हैं द 2 पिलर्स ऑफ द हिज एक्सीडेंट्स के साथ साथ ही हिज डिवोटेड लव करता है अलीफ और हिज फॉरबेंडल फादर को। ये सब चैट जीपीटी से मेरे ख्याल में उन्होंने लिखवाया हुआ है। और करता है फोकस को द फेस को, और एक इम्पॉसिबल अल्टीमेटम के साथ साथ हम देख सकते हैं कि ड्रिवन करता है बाय डिस्परेटेड टू प्रोटेक्ट करता है इंस्टेंट को, एंड दे मेक जो है एक करता है डिफिकल्ट चॉइस को, तो शील्ड करता है हिम को फ्रॉम अ रैली ऑफ द बिलीव करता है, वुड करता है बीइंग अनडूइंग को होवेयर करता है, दिस विल इंटेंशनड करता है सेक्रीफाइस को ट्रिगर के साथ साथ हम देख सकते हैं कैटास्ट्रॉफिक चेन को ऑफ इवेंट जहाँ पर चलती जाती है। फिर आगे जो है ड्रामा काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होता जाता है। ड्रामा को वर्ल्ड वाइड शूट किया गया है। जी हाँ, पूरी दुनिया में इसको जो है काफ़ी ज़्यादा जगह पर, तुर्की में खासतौर पर इसको पाकिस्तान के अलावा शूट किया गया है। एक तुर्की एक्टर भी है इसके अंदर, और ड्रामा की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। फिर हम देखते हैं होएवर को वो वेल इन्वेंशन के साथ सेक्रीफाइस करता है ट्रिगर को कैस्टर स्टोरी के साथ, उसके बाद टर्निंग करता है देयर होम को इनटू अ प्लेस ऑफ द चिलिंग डिस्टेंस के साथ साथ वो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट में होता है। इसके साथ साथ वो हर्ट करता है एक्सप्लोजिंग को ऑफ हाउ टू चॉइसेस मेड फॉर दूज वो लव करते हैं कैन अल्टीमेटली बिकम द वेरी वॉल्स एंड परमानेंटली डिवाइडेड अ फैमिली के साथ साथ हम देखते हैं कि शयान गाजी विल की जो है वो जर्नी जो होती है क्या वो फॉरवर्ड होती है, अगर वो फॉरवर्ड भी होती है तो क्या उसको डिनेटेड करते हैं बाय द चॉइसेस जो है, उसके साथ साथ वो अदर को मेड में कर ले आता है। फिर हम देखते हैं कि और विल करता है वो हैपन्ड को फाइंड के साथ अवे ऑफ रिक्लेम को, उसके बाद उसकी जो अपनी आइडेंटिटी होती है उसकी अपनी कंट्री होती है। वर्ड्स करता है वो डज को लाइफ के साथ जोड़ता है, और लाइक करता है लिव के साथ साथ शयान के फादर को, बैन करता है वो अपने पर्सन को। फिर हम देखते हैं इस एपिसोड 5 के अंदर के 6 के साथ साथ एपिसोड नंबर 6 की भी स्टोरी थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा कि दे ट्राई करता है प्रोटेक्ट करता है कैन नो लॉन्गर को लुक करता है देम के साथ एक आई को, यानी कि उसकी आंखों में क्या सपने थे और क्या से क्या हो जाता है। प्रोडक्शन करता है वो हाउस में एक बीजेपी प्रोडक्शन वाले को ले जाता है बीजे प्रोडक्शन। ये उसके अलावा हम देखते हैं कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इसके साथ आते हैं, एक का नाम बाबर होता है एक का नाम जवाद होता है, दोनों को चपेड़े लगाता है और ये देखें ये क्या बनाया, ओ माय गुडनेस। तो उसके साथ साथ जो है एक राइट करता है आसिम को जंजबील के साथ साथ, आसिम जो है वो रोट होता है यहाँ पर, और जो है कास्त जो है दानिश तैमूर करता है शयान गाजी से मिलता है फिर वो, लेकिन यहाँ पर हिब्बा बुहारी आ जाती है और कहती है कि अलीफ के साथ मैं मिलना चाहती हूँ। फिर वो शहजाद नवाज़ को लेकर गाजी यूसुफ के घर चला जाता है जहाँ पर लाला पहले से मौजूद होता है। वो अयूब खोसे को फ़ोन करता है, अयूब खोसे को सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और वो लाला वास्ते को भी बुला लेता है
लैला वस्ती यानी कि मरियम जो है वो इस ड्रामा के अंदर बहुत जल्द जाने वाली है, यानी कि एपिसोड 5 के अंदर ही उसका रोल ख़त्म हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, क्योंकि उसकी मौत हो जाती है इसके अंदर एनजाइटी की वजह से, क्योंकि उसको होटल को तोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से उसको पहले एनजाइटी अटैक आते हैं लेकिन अब वो बिल्कुल ही रह जाती है। उसके अलावा जो है मरियम जो है मरते मरते नीदा मुमताज़ को बताती है कि सुरैया जो है वो अज़फ़र रहमान के साथ जो है उसकी बातचीत नहीं चलती, और फिर औरंगज़ेब वहाँ आ जाता है, वो अपने साथ हिजरा यमीन को ले जाता है, और हिजरा यमीन की जो बेटी होती है रानिया, उसका जो है हस्बैंड अरीज़ अहमद होता है जो कि ज़ेवियर का भी भाई होता है। फिर यहाँ पर एक तुर्की एक्टर भी होगा कि कैसे गुंडे जो हैं यानी कि शयान गाज़ी का बाप जो है अपने गुंडे बेचकर जो कि होते हैं जिसका नाम होता है गाज़ी यूसुफ जी, हाँ वो लाले का दुश्मन होता है। लाला उसका ख़रीदने आता है होटल, लेकिन वो नहीं बेचती, तो लाला उससे वादा करता है कि तुम्हारे पर जो भी मुसीबत आए तो मुझे बताना, होटल किसी को मत बेचना कभी भी, तुम्हारे पे जो भी मुसीबत है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे हर तरह से मदद करूंगा। उसका कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं ना मैं होटल खरीदूंगा ना ही किसी और खरीदने दूंगा, ये तुम्हारे पास रहेगा। लाला ये कहकर चला जाता है। वहाँ पर शयान गाज़ी वापस आता है उसके पास, तो शयान गाज़ी कहते हैं इतने गुमसुम क्यों बैठी हूँ, तो मरियम उसकी फ्रेंड जो होती है वो कहती है कि मैं गुमसुम इसलिए बैठी हुई कि आप अजीब सा आदमी था, वो होटल खरीदने आया था और बाद में क्या किया कि तुम्हारा होटल किसी को नहीं सेल करना, ना ही मुझे ना ही किसी और को, बल्कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा हर एक से, तुम मेरी बहन हो। तो शयान गाज़ी कहता है तुमने जब भी होटल बेचना हो तो मुझे बता देना। तो इस पर लैला जो है बहुत ज़रा जो है हंसती है, शयान गाज़ी उस पर हंसता है, यानी कि मजाक कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है शयान गाज़ी का बाप जो है शयान गाज़ी के जाने के बाद अपने गुंडे बेचता है, होटल खरीदने की बात करते हैं, तो लैला उसे होटल नहीं बेचती, जिस पर वो उसके होटल में मुकम्मल तोड़ फोड़ करते हैं, हर चीज़ तबाह बर्बाद कर देते हैं। मरियम को तो वैसे एंजाइटी अटैक आते हैं, वो ये सह नहीं पाती, वो गोलियां खाती हैं। जब वो देखते हैं कि उसके होटल का तोड़ फोड़ होगी, हर चीज़ टूट गया, तो वो ये नहीं सह पाती और जान जो है जंबा हो जाती है। ये देख कर जो है लैला अलिफ की तो जो है जो वो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है, उसकी माँ मर जाती है, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यानी कि मेन करैक्टर को यहाँ पर मरियम को इन्होंने निकाल दिया था 5वें ही एपिसोड के अंदर, यानी कि मेन एक्टर मरियम का किरदार निभाने वाली जो औरत थी लैला वस्ती, उसका किरदार यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बाकी जो करैक्टर हैं उनका किरदार यहाँ पर रहता है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुखी कहानी हो जाती है। वो केली ही होती है, उसकी मदद करने के लिए अलिफ के लिए कोई नहीं होता, तो वो एम्बुलेंस के ज़रिए डॉक्टर होती है और कुछ अस्पताल में अपनी माँ को लेकर जाती है दफना, लेकिन वहीं पर जो है वो रो रही होती है अपने घर में। तो वहाँ पर जो है शयान गाज़ी का गुजर होता है, वो देखता है कि लैला जो है अलिफ एक मैयत एम्बुलेंस के पास खड़ी है, वो कहते हैं क्या हुआ, तो वो उसे कुछ नहीं बताती, वो कहता है ये किसकी मैयत है, वो फिर भी कुछ नहीं बताती। वो उसके घर में चला जाता है, देखता है सारे लोग रो रहे हैं, फिर वो उसका जनाजा पड़ता है, उसकी कब्र पर जाता है। कब्र पर जाने के शाम को जब वो लैला से मिलने उसके घर में आता है, तो जो है वो जो है लैला को बोलता है कि तुम जो है ये वो कौन थी, तो लैला उसे कुछ नहीं जो है वो पूछता है कि वो मरने वाली औरत कौन थी, क्योंकि उसने शक्ल नहीं देखी होती, हालांकि तो उसकी तो दोस्त होती है मरियम, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अलिफ की माँ है। तो वो उससे पूछती है, अलिफ से कुछ नहीं बताती। वहीं पर वो देखता है कि अलिफ और जो है मारिया की तस्वीर होती, मरियम की तस्वीर होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तस्वीर लेकर उसके बाद जाता कहता है ये तस्वीर में कौन है, तो इस पर अलिफ कहते हैं ये मेरी माँ है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये फ़ौत हुई है, तो वो कहते हैं हाँ मेरी माँ फ़ौत हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी तो दोस्त होती है मरियम, उसको नहीं पता होता कि अलिफ उसकी बेटी है। वो सब कुछ अलिफ को बताता है। अलिफ तो यहाँ पर कुछ सुनने लायक रही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गम के अंदर होती है उसको बहुत। यहाँ पर जो है शयान गाज़ी कहता है कि ये जिसने भी किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं मुकम्मल तहकीक करूँगा, ये कैसे हुआ, क्यों किया, किसने किया, मैं इसकी मुकम्मल जड़ तक जाऊँगा। और वो जो है बहुत ज़्यादा रोता है, वो भी रोने लगता है, क्योंकि उसकी तो बेस्ट फ्रेंड होती है मरियम। तो वो बार बार जो है उसका हाल पूछने जाता है उसकी बेटी अलिफ का, लेकिन अलिफ कहती है तुम अपने घर चले जाओ। तो वो अलिफ से कहता है कि यार तुम अब अकेली रहोगी यहाँ पर। तो वो कहता है कि कब तक कौन किसी का साथ दे सकते हैं, तुम बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ, मैं जो है नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मज़ीद रुको, तुम वैसे भी जो है मेरे दुश्मन हो। तो लेकिन वो कहता है कि मेरे बाप ने तुम्हारा सारा ड्रामा कैसे है आया, ये ड्रामा देखना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए।
स्टोरी क्या है, कौन कौन से करैक्टर है, इसके बारे में आपको इसके एपिसोड 5 की तरफ ले जाऊंगा। उसकी स्टोरी को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि स्टोरी कैसी है और एपिसोड 5 के अंदर क्या मेन है, जो एक्ट्रेस है उनमें से साथ किस में एक एक्टर साथ क्या हुआ है। तो ये सबसे पहले बात करें ड्रामा का, तो ड्रामा हर जुम्मा और हफ्ता को, फ्राइडे और सैटरडे को रात को 8 बजे हर पल जियो के टीवी चैनल, रात को 9 बजे हर पल जियो के यूट्यूब चैनल, जियो एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर आता है हर जुम्मा और हफ्ता को रात को 9 बजे। तो आप जाकर यहाँ उस चैनल का विजिट करें और इस ड्रामा को आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 4 इसका कुछ दिन पहले आया था, जिस पर अभी तक 75,34,936 व्यूज आ चुके हैं। जी हाँ, 75 लाख लोग इसको देख चुके हैं। 4 अप्रैल को इसका एपिसोड नंबर 4 आया था। आज हम एपिसोड नंबर 5 हमराही की बात करने वाले हैं। तो इसको जो है हर पल जियो यूट्यूब चैनल पर यह ड्रामा आता है रात को 9 बजे, तो जाकर आप इसे विजिट कर सकते हैं। मेन किरदार में है दानिश तैमूर, हिब्बा बुहारी, अजफर रहमान। 4 अप्रैल को 2026 को इसका लास्ट एपिसोड 4 नंबर आया था। 5 नंबर इसका जो है 10 अप्रैल को आपके सामने है। हमराही का डिजिटल जो है बात करें तो हमराही जो है वर्ड्स बिगन करता है एज को एक सीरीज़ को ऑफ द लाइट हार्टेड के साथ साथ हम येट अपलेसेंट एनकाउंटरमेंट्स देख सकते हैं। उसके अलावा बिटवीन करते हैं शयान गाजी को अलिफ के साथ साथ, और इवेंचुअली वो ब्लोजम करती हैं टू द अनएक्सपेक्टेड को साथ वो डीप रोटेड लव में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जस्ट एज दे बिगन करती है, फाइंड करती है, उसके साथ फुटिंग को उसके साथ टुगेदर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि द लाइफ को शयान गाजी और उसके साथ सडनली अनहैपेंड हो जाता है कि एक स्ट्रॉम बाया जो है वो उसका ही करता है गुड नाइट के साथ साथ क्रिएट, और जो है वैन करता है एन अनफिक्शन क्राइसिस को स्ट्राइक में। और फिर उसके साथ हम देख सकते हैं द 2 पिलर्स ऑफ द हिज एक्सीडेंट्स के साथ साथ ही हिज डिवोटेड लव करता है अलीफ और हिज फॉरबेंडल फादर को। ये सब चैट जीपीटी से मेरे ख्याल में उन्होंने लिखवाया हुआ है। और करता है फोकस को द फेस को, और एक इम्पॉसिबल अल्टीमेटम के साथ साथ हम देख सकते हैं कि ड्रिवन करता है बाय डिस्परेटेड टू प्रोटेक्ट करता है इंस्टेंट को, एंड दे मेक जो है एक करता है डिफिकल्ट चॉइस को, तो शील्ड करता है हिम को फ्रॉम अ रैली ऑफ द बिलीव करता है, वुड करता है बीइंग अनडूइंग को होवेयर करता है, दिस विल इंटेंशनड करता है सेक्रीफाइस को ट्रिगर के साथ साथ हम देख सकते हैं कैटास्ट्रॉफिक चेन को ऑफ इवेंट जहाँ पर चलती जाती है। फिर आगे जो है ड्रामा काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होता जाता है। ड्रामा को वर्ल्ड वाइड शूट किया गया है। जी हाँ, पूरी दुनिया में इसको जो है काफ़ी ज़्यादा जगह पर, तुर्की में खासतौर पर इसको पाकिस्तान के अलावा शूट किया गया है। एक तुर्की एक्टर भी है इसके अंदर, और ड्रामा की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की होने वाली है। फिर हम देखते हैं होएवर को वो वेल इन्वेंशन के साथ सेक्रीफाइस करता है ट्रिगर को कैस्टर स्टोरी के साथ। उसके बाद टर्निंग करता है देयर होम को इनटू अ प्लेस ऑफ द चिलिंग डिस्टेंस के साथ साथ वो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट में होता है। इसके साथ साथ वो हर्ट करता है एक्सप्लोजिंग को ऑफ हाउ टू चॉइसेस मेड फॉर दूज वो लव करते हैं कैन अल्टीमेटली बिकम द वेरी वॉल्स एंड परमानेंटली डिवाइडेड अ फैमिली के साथ साथ हम देखते हैं कि शयान गाजी विल की जो है वो जर्नी जो होती है क्या वो फॉरवर्ड होती है, अगर वो फॉरवर्ड भी होती है तो क्या उसको डिनेटेड करते हैं बाय द चॉइसेस जो है उसके साथ साथ वो अदर को मेड में कर ले आता है। फिर हम देखते हैं कि और विल करता है वो हैपन्ड को फाइंड के साथ अवे ऑफ रिक्लेम को। उसके बाद उसकी जो अपनी आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी कंट्री होती है। वर्ड्स करता है वो डज को लाइफ के साथ जोड़ता है, और लाइक करता है लिव के साथ साथ शयान के फादर को। बैन करता है वो अपने पर्सन को। फिर हम देखते हैं इस एपिसोड 5 के अंदर के 6 के साथ साथ एपिसोड नंबर 6 की भी स्टोरी थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा कि दे ट्राई करता है प्रोटेक्ट करता है कैन नो लॉन्गर को लुक करता है देम के साथ एक आई को, यानी कि उसकी आंखों में क्या सपने थे और क्या से क्या हो जाता है। प्रोडक्शन करता है वो हाउस में एक बीजेपी प्रोडक्शन वाले को ले जाता है बीजे प्रोडक्शन। ये उसके अलावा हम देखते हैं कि एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इसके साथ आते हैं। एक का नाम बाबर होता है, एक का नाम जवाद होता है। दोनों को चपेड़े लगाता है और ये देखें ये क्या बनाया, ओ माय गुडनेस। तो उसके साथ साथ जो है एक राइट करता है आसिम को जंजबील के साथ साथ। आसिम जो है वो रोट होता है यहाँ पर, और जो है कास्त जो है दानिश तैमूर करता है शयान गाजी से मिलता है, जिस पर वो उसके होटल में मुकम्मल तोड़ फोड़ करते हैं, हर चीज़ तबाह बर्बाद कर देते हैं। मरियम को तो वैसे एंजाइटी अटैक आते हैं, वो ये सह नहीं पाती, वो गोलियां खाती हैं।
जब वो देखते हैं कि उसके होटल का तोड़ फोड़ हो गई, हर चीज़ टूट गया, तो वो ये नहीं सह पाती और जान जो है जंबा हो जाती है। ये देख कर जो है लैला अलिफ की तो जो है जो वो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है, उसकी माँ मर जाती है, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यानी कि मेन करैक्टर को यहाँ पर मरियम को इन्होंने निकाल दिया था 5वें ही एपिसोड के अंदर। यानी कि मेन एक्टर मरियम का किरदार निभाने वाली जो औरत थी लैला वस्ती, उसका किरदार यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बाकी जो करैक्टर हैं उनका किरदार यहाँ पर रहता है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुख की कहानी हो जाती है। वो अकेली ही होती है, उसकी मदद करने के लिए अलिफ के लिए कोई नहीं होता, तो वो एम्बुलेंस के ज़रिए डॉक्टर होती है और कुछ अस्पताल में अपनी माँ को लेकर जाती है दफना। लेकिन वहीं पर जो है वो रो रही होती है अपने घर में, तो वहाँ पर जो है शहना गाजी का गुजर होता है। वो देखता है कि लैला जो है अलिफ एक मैयत एम्बुलेंस के पास खड़ी है। वो कहते हैं क्या हुआ, तो वो उसे कुछ नहीं बताती। वो कहता है ये किसकी मैयत है, वो फिर भी कुछ नहीं बताती। वो उसके घर में चला जाता है, देखता है सारे लोग रो रहे हैं, फिर वो उसका जनाजा पढ़ता है, उसकी कब्र पर जाता है। कब्र पर जाने के शाम को जब वो लैला से मिलने उसके घर में आता है, तो जो है वो जो है लैला को बोलता है कि तुम जो है ये वो कौन थी, तो लैला उसे कुछ नहीं जो है वो पूछता है कि वो मरने वाली औरत कौन थी, क्योंकि उसने शक्ल नहीं देखी होती। हालांकि तो उसकी तो दोस्त होती है मरियम, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अलिफ की माँ है, तो वो उससे पूछती है, अलिफ से कुछ नहीं बताती। वहीं पर वो देखता है कि अलिफ और जो है मारिया की तस्वीर होती, मरियम की तस्वीर होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तस्वीर लेकर उसके बाद जाता कहता है ये तस्वीर में कौन है, तो इस पर अलिफ कहते हैं ये मेरी माँ है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये फ़ोत हुई है, तो वो कहते हैं हाँ मेरी माँ फ़ोत हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसकी तो दोस्त होती है मरियम, उसको नहीं पता होता कि अलिफ उसकी बेटी है। वो सब कुछ अलिफ को बताता है। अलिफ तो यहाँ पर कुछ सुनने लायक रही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गम के अंदर होती है उसको बहुत। यहाँ पर जो है शयान गाजी कहता है कि ये जिसने भी किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं मुकम्मल तहकीक करूँगा, ये कैसे हुआ, क्यों किया, किसने किया, मैं इसकी मुकम्मल जड़ तक जाऊँगा। और वो जो है बहुत ज़्यादा रोता है, वो भी रोने लगता है, क्योंकि उसकी तो बेस्ट फ्रेंड होती है मरियम। तो वो बार बार जो है उसका हाल पूछने जाता है उसकी बेटी अलिफ का, लेकिन अलिफ कहती है तुम अपने घर चले जाओ। तो वो अलिफ से कहता है कि या तुम अब अकेली रहोगी यहाँ पर। तो वो कहता है कि कब तक कौन किसी का साथ दे सकते हैं, तुम बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाओ। मैं जो है नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मज़ीद रुको, तुम वैसे भी जो है मेरे दुश्मन हो। तो लेकिन वो कहता है कि मेरे बाप ने तुम्हारा सारा नुकसान का पैसा पूरा कर दिया, अब तुम्हें जो है ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मारिया जो है अलिफ जो है वो भी किसी भी मूड में नहीं होती, क्योंकि उसकी तो माँ जो है गुजर गई होती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और इसी सस्पेंस के साथ जो है शयान गाजी घर से निकलता है और गुस्से में कहता है मैं उसको देख लूँगा जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तुम्हारी माँ को एंजाइटी अटैक आते हैं, जिसने भी होटल की तोड़ फोड़ की है, वह उसको छोड़ूंगा नहीं। वो लैला से जो है कहता है, अलिफ से कहता है कि मैं इसकी तहकीक करूँगा मुकम्मल। और इस सस्पेंस के साथ क्या वो आने वाले दिन के अंदर इसकी तहकीक कर पाएगा या नहीं करेगा शयान, कि अगर वो तहकीक करेगा तो उसका बाप ही निकलेगा। तो वो क्या करने वाला है आने वाले एपिसोड के अंदर आपको सही जानने को मिलेगा। पर गैस आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इस तरह की जो है कहानियाँ जो है एपिसोड की सबसे पहले सुनने को मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।